जय माधवी कृष्णा दोस्तों। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि द्वारिका धाम में रासलीला हुई थी। हरिवंश पुराण में द्वारका में हुए एक नृत्य का वर्णन देखने को मिलता है और इसी चीज़ को लोगों ने रासलीला बना दिया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बिना और कोई भी पुरुष रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। जब देवादिदेव महादेव को भी रासलीला में आने की अभिलाषा हुई तो उन्होंने भी माँ यमुना से विनती करके एक गोपी का रूप धारण कर लिया। केवल महादेव ही नहीं, देव विदेशी नारद भी रासलीला में एक गोपी का रूप धारण करके आए थे और महानायक अर्जुन भी रासलीला में एक गोपी का रूप धारण करके ही आए थे। और अगर हम हरिवंश पुराण में देखें तो द्वारका में नृत्य के समय सारे ही पुरुष अपने असली रूप में थे। पुरुष ही नहीं, द्वारका के नृत्य में स्वर्ग की अप्सराएं भी शामिल थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, राधा रानी रासेश्वरी हैं। रासलीला राधा रानी के वश में है और ये बात खुद श्रीमद् देवी भागवतम में लिखी गई है। अब आप सब खुद ही सोचिए और ये बताइए, रासेश्वरी राधा रानी के बिना कोई भी रासलीला कैसे संभव है। गर्ग संहिता के द्वारका खंड में भी सिद्धाश्रम रासलीला का देखने का वर्णन मिलता है। उस अध्याय में स्वयं रासेश्वरी कहती हैं कि वृंदावन जैसा रास तो कहीं और हो ही नहीं सकता। ये बात राधा रानी ने इसीलिए नहीं कही थी कि वह द्वारका की रानियों के साथ रास करके खुश नहीं थी। ये बात राधा रानी ने इसीलिए कही थी क्योंकि वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं भी गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी नहीं है। इस बात से ये साफ साफ पता लग जाता है कि राधा रानी को सिद्धाश्रम रासलीला भी उतनी पसंद नहीं आई जितनी उन्हें वृंदावन की रासलीला पसंद आई। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि द्वारका में रासलीला कैसे हो सकती है। द्वारका में रासलीला नहीं, छलकीय नृत्य हुआ था। हम एकदम से भी ये नहीं कहना चाहते कि द्वारका के रानियों के साथ कृष्ण का रिश्ता निचला है, बिल्कुल भी नहीं। भागवतम में कृष्ण रुक्मिणी के इंतजार में सो नहीं पाए। हरिवंशा में खुद को कृष्ण सत्यभामा के अधीन कहते हैं। तिरुपवाई में तो कृष्ण नपीनाई के दीवाने हैं। पराशर संहिता में हनुमान के सामने रुक्मिणी कृष्ण सीताराम बने। कृष्ण की द्वारका की रानियों और ब्रज की गोपियों के साथ अपनी अपनी प्रेम लीलाएं हैं। वो रुक्मिणी और सत्यभामा से एक समान प्रेम करते हैं, राधा और नापिनाई से भी एक समान प्रेम करते हैं और अंडाल और मीरा से भी एक समान प्रेम करते हैं। जय माधवी कृष्णा दोस्तों।